हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं फोर्थ चैप्टर इकोनॉमिक्स क्लास 9 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फर्स्टली पहले देख लेते हैं फूड सिक्योरिटी क्या होती है। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, असेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी ऑफ द फूड टू ऑल द पीपल ऑल द टाइम। सिंपल, कितना फूड हमारे पास अवेलेबल है। अवेलेबल कितना होगा? जितना इस साल की प्रोडक्शन हुई है, जितना हमने बाहर से मंगवाया और जितना लास्ट ईयर का स्टॉक है। अब आ गया असेसिबल, यानी कि फूड हमारी रीच में, कितना फूड हमारे पास असेसिबल है। फूड इज़ इन द रीच ऑफ द पीपल एंड अफोर्डेबल, लोग उसको खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, फूड सिक्योरिटी इज़ इंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ़। फूड सिक्योरिटी सिर्फ तभी हो सकती है अगर एनफ फूड अवेलेबल है, सारे लोगों के लिए सफिशेंट फूड अवेलेबल है, सब लोगों के पास इतना पैसा है कि वो उसको खरीद सकते हैं और फूड उनको असेसेबल है, विद इन देयर रीच है, तब फूड सिक्योरिटी इंश्योर्ड होगी, मीन्स सबको फूड मिलेगा। नेक्स्ट, नीड फॉर फूड सिक्योरिटी, यानी कि हमें फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। पहली चीज़, फॉर द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, हमें फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है गरीब लोगों के लिए, ताकि उन तक खाना पहुंच सके। दूसरा, जो नेचुरल डिज़ास्टर या कैलेमिटी जहां पर आती है, जैसे अर्थक्वेक है, ड्रॉट है, फ्लड है, सुनामी है, जहां ये चीज़ें आती हैं वहां ज़रूरत है। जहां पे क्रॉप फेलियर हो जाता है किसी भी कारण से, स्पेशली ड्रॉट से, वहां हमें ये फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है। अगला आ गया, हाउ ड्रॉट अफेक्ट्स फूड सिक्योरिटी। अगर ड्रॉट आ जाता है या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है तो फूड सिक्योरिटी, लोगों के खाने पे कैसे इम्पैक्ट आता है। सबसे पहले हम कहेंगे कि कहीं पे मान लो सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगी। प्रोडक्शन कम होगी तो फूड की शॉर्टेज होगी उस एरिया में। जब फूड नहीं होगा तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जब प्राइस बढ़ जाएंगे तो लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, फूड खरीद नहीं पाएंगे। जब फूड नहीं खरीद पाएंगे, इट मीन्स फूड इनसिक्योरिटी आ गई या स्टारवेशन। और जब लंबे टाइम तक स्टारवेशन रहती है तो उसको बोल देते हैं फेमाइन। स्टारवेशन, जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया, स्टारवेशन क्या है? इफ़ सच अ कैलेमिटी हैपन्स इन अ वाइड स्प्रेड एरिया और स्टेज्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट मे कॉज स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या होगी? भूखमरी। अगर बहुत लंबे टाइम तक लोगों को खाने को कुछ नहीं मिलता है तो लोग भूख से मरने लग जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टारवेशन। और यही स्टारवेशन जब लंबे टाइम तक जाती है, बहुत लंबे टाइम तक लोग ये चीज़ रहती है, तो वो टर्न हो जाती है फेमाइन। मीन्स फेमाइन की दो चीज़ें फेमाइन में आती हैं, एक तो बहुत से लोग मरने लग जाते हैं, दूसरा एपिडेमिक आ जाता है। एपिडेमिक क्या हो गया? महामारी, मतलब बहुत सारे एरिया में लोग बीमार होने लग जाते हैं। जो बेचारा भूखा है, ऑब्वियसली इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो वो बीमार हो ही जाएगा, भूख से बीमार हो जाएगा, उसको किसी ना किसी चीज़ की कमी आ जाएगी तो वो बीमार हो जाएगा। तो फेमाइन जो है वो दो चीज़ें लेके आता है, एक तो डेथ और दूसरी बीमारी। फेमाइन एंड स्टारवेशन डेथ्स इन इंडिया, कहाँ पर कितनी फेमाइन या डेथ हुई? सबसे पहले हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल में इंडिया की सबसे बड़ी अगर फेमाइन हम कहें तो 1943 में वेस्ट बंगाल में जो फेमाइन आई थी, इसमें अकॉर्डिंग टू ईयर बुक यहाँ पे 30 लाख पीपल जो थे वो बंगाल में मर गए थे। यहाँ 3 मिलियन लिखा है ना, आप इसको मिलियन को लैक्स में कर सकते हो। 30 लाख पीपल जो थे वो इसमें मर गए थे। देन इसके बाद एक बिहार फेमाइन के बाद एक और आई है 96-97 में भी, एक 66-67 में भी आई है, जिसमें बहुत सारे लोग इस टाइम में मरे थे। स्टारवेशन डेथ्स जो हैं कुछ और एरियाज़ में भी हुई है, जिसमें नाम आता है कालाहांडी और काशीपुर जो कि उड़ीसा में है, देन बैरन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ऐसे ही पालामोई डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड है, और कई ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे इस वजह से ये समस्या रही है, खाने की समस्या रही है, जिसकी वजह से लोग मर रहे थे। देन फूड इनसिक्योर ग्रुप, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, हु आर फूड इनसिक्योर? तो दिस क्वेश्चन कैन बी इन 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क्स। फूड इनसिक्योर ग्रुप कौन है? सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं, दैट इज़ लैंडलेस पीपल, जिनके पास ज़मीन नहीं है, ट्रेडिशनल आर्टिसंस,
ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर्स, पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। पेटी मीन्स छोटे छोटे, जो खुद से काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, थोड़ा बहुत कमाते हैं। होमलेस हैं, बैगर्स हैं। फैमिलीज जिनके बेचारे का ऑक्यूपेशन बेचारे के पास रेगुलर नहीं है, इल पेड मीन्स थोड़ा थोड़ा उनको पेमेंट मिलती है। या फिर कैजुअल लेबरर्स हैं, जिनको आप सीजनल बोल सकते हैं, जिनकी वेजेस बहुत कम होती हैं। ये मोस्टली फूड इनसिक्योर ग्रुप्स हैं। इसके अलावा कुछ सोशल ग्रुप्स भी इसमें आ जाते हैं, लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या कुछ ओबीसीज, जिसमें लोअर कास्ट आ जाती है। ये या तो बेचारे पुअर लैंड बेस होते हैं, या इनके पास बेचारों के पास लैंड बहुत कम होती है, इसलिए ये फूड इनसिक्योर या गरीब होते हैं। ऐसे ही इसमें आ जाते हैं माइग्रेंट्स, जो बेचारे नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह की वजह से एक जगह से उछड़ के बिग या बेचारे वहाँ से बर्बाद होके दूसरी जगह पे आ जाते हैं, उनको भी खाने की कमी रहती है। और फिर वीमेन एंड चिल्ड्रन तो इसमें वर्स्ट अफेक्टेड रहते हैं। अगर यहाँ पे हम स्कूल इसके हिसाब से डाटा देखते हैं तो यहाँ इवन दिया भी हुआ है कि नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे ये कहता है कि 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फूड इनसिक्योर है और वीमेन एंड चिल्ड्रन है। कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी है? सिंपल, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी है। हंगर एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। हंगर हमें पता है, हंगर होता है भूख, है ना। हंगर दो तरह की हो सकती है, एक तो क्रॉनिक हंगर, एक सीजनल हंगर। क्रॉनिक हंगर क्या होती है? क्रॉनिक हंगर होगी इनएडिक्वेट डाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इनएडिक्वेट मीन्स नॉट सफिशिएंट, इनसफिशिएंट। अगर इनसफिशिएंट डाइट रहती है आपकी लंबे टाइम तक, दैट इज़ क्रॉनिक हंगर। और सीजनल हंगर जैसे एग्रीकल्चर वगैरह की में या किसी भी अर्बन एरियाज़ में किसी एक पर्टिकुलर सीज़न में उनको काम नहीं मिलता है, इस वजह से वो लोग भूखे हैं, भूख से मर रहे हैं, वो सीजनल हंगर आ गई। तो पुअर पीपल जो है वो ज़्यादातर क्रॉनिक हंगर के होते हैं, जबकि जो सीजनल अनएम्प्लॉयड होते हैं वो सीजनल हंगर्स के शिकार होते हैं। देन इंडियाज़ अटेम्प्ट एट अटेनिंग फूड सिक्योरिटी। सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया है वो ग्रीन रेवोल्यूशन ने किया है। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारी बहुत सारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है, हाईएस्ट ग्रोथ हुई है पंजाब और हरियाणा में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, जबकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कोई लंबा चौड़ा इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आया है। इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी सिस्टम, कैसे इंडिया का फूड सिक्योरिटी इम्पैक्ट करता है? बफर स्टॉक और पीडीएस मिलके इंडिया का फूड सिक्योरिटी बनाते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है हाउ फूड सिक्योरिटी इज़ एंश्योर्ड इन इंडिया, आई रिपीट, हाउ फूड सिक्योरिटी इज़ एंश्योर्ड इन इंडिया, तो आपके पास रहेगा आंसर बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब हाउ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर्क, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे काम करता है? फार्मर्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको एफसीआई ले रही है और अपना बफर स्टॉक क्रिएट कर रही है। एफसीआई किस रेट पे लेती है? एमएसपी पे लेती है। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या हो गया? प्री अनाउंस्ड प्राइस। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो सामान रखा जाता है ये ग्रेनरीज में रखा जाता है डिफरेंट स्टेट्स में। डिफरेंट स्टेट वाले फेयर प्राइस शॉप पे आगे इशू प्राइस पे ये अपने राशन डिपोज में बेचते हैं। देन गवर्नमेंट स्कीम्स, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी राशन कार्ड से रिलेटेड स्कीम्स बनाई हैं, जिसमें पहला पीडीएस आ गया। सबसे पहले पीडीएस सिस्टम लगाया था जो सबके लिए था, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सबके लिए। फिर आ गया आरपीडीएस, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद टारगेटेड पीडीएस सिस्टम। टारगेटेड में कुछ पर्टिकुलर लोगों को लिया गया, उनको टारगेट किया गया। रिवैम्प्ड में बैकवर्ड एरियाज़ को लिया गया था। फिर कुछ स्पेशल स्कीम्स लगाई, जैसे अंत्योदय अन्न योजना या अन्नपूर्णा स्कीम। जो अंत्योदय अन्न योजना थी ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए थी, जबकि अन्नपूर्णा स्कीम जो थी ये सीनियर सिटीज़न के लिए थी। ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये एज इट इज़ आपके बुक में भी दिया हुआ है
कि पीडीएस किसके लिए है, आरपीडीएस किसके लिए है, टीपीडीएस किसके लिए है। 1 मार्क पे क्वेश्चन आ जाता है कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए कौन सी स्कीम थी या सीनियर सिटीजन्स के लिए कौन सी स्कीम थी। देन बेनिफिट्स ऑफ पीडीएस। पीडीएस का बेनिफिट क्या होता है? फर्स्टली तो इट स्टेबलाइज प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। इसकी वजह से फूड ग्रेन के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, ये रोक लेता है, उनको स्टेबलाइज कर लेता है। दूसरा, मेक्स फूड अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस। जो फूड है लोगों को अवेलेबल भी करवा देता है और सबसे अच्छी बात है कि अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल करा देता है। देन बाय सप्लाइंग फूड फ्रॉम सरप्लस रीजन ऑफ द कंट्री टू डेफिसिट फंड्स, यानी कि जहाँ पे फूड ज़्यादा है वहाँ से फूड ले लेता है और जहाँ फूड कम है वहाँ पे फूड भिजवा देते हैं, दिला देते हैं। उससे क्या होता है, हंगर और फेमाइन की कंडीशन नहीं आती है। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं उन बेचारे जो नहीं खरीद पाते हैं उनको सस्ते रेट पे सामान मिल जाता है और इसकी वजह से प्रोवाइड्स इनकम सिक्योरिटी टू द फार्मर इन सर्टेन रीजन्स। प्लस फार्मर को भी पता है कि अगर मैं इतना उगा लेता हूँ तो मेरी कम से कम इस रेट पे मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि एमएसपी पे खरीदते हैं तो फार्मर को पता लग जाता है पहले से ही। जैसे अब कनक बीजी जानी है तो कनक बीजने के टाइम पे ही सरकार एमएसपी दे देती है भी अगले साल कनक इस रेट पे जाएगी, तो उनको फूड सिक्योरिटी हो जाती है कि भाई मेरी कनक इस रेट पे मेरे को कम से कम इतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन पीडीएस की भी कोई प्रॉब्लम्स हैं। किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं? फर्स्ट प्रॉब्लम जो आ जाती है, प्रॉब्लम ऑफ हंगर स्टिल एग्जिस्ट इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। हम ये कहते हैं कि भाई फूड सिक्योरिटी अवेलेबल है ना, फिर भी आज भी कुछ लोग भूखे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है। सेकंड, फूड सिक्योर स्टॉक इन ग्रेनरीज ऑफन अबव स्पेशल लेवल। जितना फूड अवेलेबल होना चाहिए उससे ज़्यादा हमारी ग्रेनरीज भरी पड़ी हैं। फिर फूड वहाँ पे ख़राब होता जा रहा है क्योंकि ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं होता, बैड क्वालिटी हो जाती है। हाई स्टोरेज कॉस्ट, क्योंकि गोडाउंस भरे पड़े हैं तो गोडाउंस का रेट तो हमें देना ही पड़ेगा ना। जितनी देर में सरकार ने वहाँ पे गोडाउंस को भरा हुआ है तो गोडाउंस का किराया तो देना पड़ेगा। इंक्रीज इन एमएसपी हैज़ लेड टू शिफ्ट फ्रॉम कोर्स ग्रेन टू ऑफ राइस एंड व्हीट प्रोडक्शन अमंग फार्मर्स। पहले लोग कई तरह के कोर्स ग्रेन भी, जैसे मक्की हो गई या ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब कुछ भी उगाते थे। लेकिन अब लोगों ने क्या देखा कि भाई एमएसपी कहाँ पे मिल रही है, व्हीट एंड राइस पे, तो शिफ्ट फ्रॉम हियर टू देयर। वो कोर्स ग्रेन से, मोटे अनाज से वो लोग जो हैं वो मिलेट्स वगैरह से भी इस तरफ को आ गए। मिलेट्स में आ गए ज्वार, बाजरा और रागी। वो मिलेट्स से वो इस तरफ में आ गए। अब मिलेट्स तो कम उग रहे हैं और ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। जब बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो ऑब्वियसली सप्लाई ज़्यादा होगी, है डिमांड कम है। फिर क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ राइस हैज़ आल्सो लेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड फॉल इन द वाटर लेवल। कल्टीवेशन ऑफ राइस, आपको शायद ये सुन के हैरानी होगी कि 1 किलो राइस उगाने के लिए 2500 लीटर पानी लगता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, 1 किलो राइस को उगाने के लिए 2500 लीटर पानी लगता है। अगर मेरी बात झूठ लगे गूगल कर लेना, गूगल करके देख लेना कि 1 किलो राइस को उगाने के लिए कितना पानी लगता है, तो आप देखोगे आंसर आ गया 2500 लीटर। तो अब राइस की वजह से क्या है, हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है। लेकिन किसान राइस क्यों उगा रहा है? क्योंकि यहाँ पे उसको एमएसपी मिल रही है। किसान इसलिए जा रहा है क्योंकि एमएसपी मिल रही है, एश्योर्ड प्राइस है, उसकी इनकम एश्योर्ड होगी। और कोर्स ग्रेन की तरफ वो जा नहीं रहा क्योंकि वहाँ पे एमएसपी नहीं है। तो इस वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी आ रही है। देन एवरेज कंजम्पशन ऑफ पीडीएस ग्रेन एट ऑल इंडिया लेवल इज़ वेरी लो। सबसे बड़ी बात यह है, हम में से कितने घर ऐसे हैं जो पीडीएस का फ़ायदा उठाते हैं? बहुत कम लोग। हम लोग जाते ही नहीं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ माल प्रैक्टिसेस, कुछ डर्टी ट्रिक्स, कुछ गलत चीज़ें वहाँ पे अडॉप्ट होती हैं। ऐसी कैसी गलत चीज़ें हैं? तो उसमें क्या आ गया, डाइवर्टिंग द ग्रेन्स। अब वो जो डीलर्स हैं वो क्या करते हैं, जो ग्रेन है उसको ओपन मार्केट में बेच देते हैं ताकि ज़्यादा पैसा मिले।
इसके अलावा वो क्या करते हैं, राशन शॉप पे पुअर क्वालिटी ग्रेन को देते हैं, फिर राशन शॉप्स रेगुलर खुलती ही नहीं है। तो इस वजह से क्या है, जो लो इनकम फैमिलीज जो हैं अर्निंग जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन हैव टू पे APL रेट विच। और एक और चीज़ है कि जो APL के लोग हैं, अबव पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनके लिए अब समस्या ये है कि भाई रेट्स में कोई ज़्यादा फ़र्क है ही नहीं। कि मार्केट में अगर मान लो कोई चीज़ 42 की आ रही है तो राशन कार्ड वाले 40 में दे रहे हैं। अब लगा तो ले इतनी मेहनत करके इसमें क्यों जाना भाई, इससे अच्छा तो मार्केट से लो, देखते रहो खुली दुकान के नहीं खुली अब क्या है। तो इसलिए जब रेट्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है तो पीपल आर नॉट गोइंग फॉर दैट। थैंक्स अ लॉट। आई थिंक आपको ये चीज़ अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको फैलाओ और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।